हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं ना मैथ में, और डेली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी सुनाई दे रहा है दोस्तों, जून तक वैकेंसी आ जाएंगी, और ऐसे ही सुनाई आज बहुत दिन से दे रहा है ना, बहुत दिन से नहीं, बहुत साल से दे रहा है। लेकिन ये जान लीजिए इस बार आने का चांस है। किस लिए? क्योंकि 2024 में चुनाव है, 2023 चल रहा है। 2023 में उनको वैकेंसी देना भी है, उसको कराना भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। टाइम ना वेस्ट किया जाए, टाइम बहुत हो गया है। देखिए हाँ चलो, टाइम देखिए टाइम नहीं, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या ना, देखिएगा, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 कितना बालक 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक यक्स हो तो, यदि मूल संख्या में इकाई का अंक यक्स हो तो संभावना मान क्या हो सकता है? संभावना मान क्या हो सकता है ना, सबसे बड़ा ये कंडीशन है। 3 अंकों की संख्या माना कैसे जाएगा? देखिएगा, अगर आपको एक अंक संख्या मानना है तो आप यक्स मान लो, 2 अंक संख्या मानना है तो यक्स प्लस वाई मान लो। लेकिन 3 अंकों संख्या मानना है तो कैसे मानोगे बालक? बोलो बोलो मेरे दोस्त। 3 अंक संख्या देखिएगा, 100x प्लस 10y और प्लस कितना z, ये 3 अंकों की संख्या हो गया। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक संख्या ऐसे माना जाएगा। ठीक है बालक, लेकिन कंडीशन ये है, इसमें एक शर्त दे दिया गया है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। शर्त यह है, जो इकाई का अंक रहेगा वो यक्स रहेगा। जो इकाई का अंक रहेगा बालक यक्स रहेगा, तो वह संख्या जो हम मानेंगे कितना? देखिएगा, 100z प्लस कितना 10y और प्लस कितना यक्स। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक यक्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहा गया है, देखिएगा, और देखिएगा इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया गया। ठीक है, और कहा गया, और देखिए, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया गया है। किसको? इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया गया है। देखिए, इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो इसको जब आपस में बदल दोगे तो बदलने के बाद देखिएगा, जब आप परिवर्तन कर दोगे, देखिएगा, जब बालक आप परिवर्तन कर दोगे तो एक का निकल का आएगा। देखिएगा, 10z प्लस, अब इसको बदल दिया जाए कितना, 10x और प्लस कितना y, ये बदल गया। ठीक है, तो बदल गया। ठीक है, जब इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ये y इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा ना। सहमत हो कि नहीं? सहमत हो ना बालक? लेकिन अब आगे कहा गया है ना, जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक है। जो ये नई संख्या आई बदलने के बाद, जो देखिए बदलने के बाद जो ये नई संख्या आई है, नई संख्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे बेटर रहेगा, इसको लिख सकते हैं नई संख्या। जो नई संख्या आएगा मूल संख्या से 63 अधिक है, जो नई संख्या आएगा मूल संख्या से 63 अधिक है, तो हम घटा देंगे। देखिएगा कितना है, 100z प्लस कितना 10x और प्लस कितना y। सहमत हो? सही है बालक? देखिएगा, 100z और प्लस कितना 10x और प्लस कितना y। अब ये पुरानी संख्या क्या है? देखिएगा, 100z और प्लस कितना 10y और प्लस कितना बालक का रहेगा, प्लस कितना x। इस बात से सहमत हो आप लोग? समझिएगा थोड़ा। देखिएगा, हम 3 अंकों की जो संख्या माने हैं, 100z प्लस 10y प्लस x। क्यों x हम लास्ट में लिख गए हैं? क्योंकि कहा गया इकाई के अंक पे क्या रहना चाहिए? x रहना। दिख रहा है ना, इकाई के अंक पे क्या रहना चाहिए? x रहना चाहिए। जब इसको इकाई और दहाई का अंक आपस में बदल दिए, जो नई संख्या बना है 100z प्लस 10x प्लस y। और अब ये कहा गया जो नई संख्या बना है पुरानी वाली संख्या से 63 अधिक है। कितना अधिक है? 63 अधिक है। तो इसमें से जब इसको हम घटाएंगे, नई संख्या से पुरानी वाली संख्या जब घटाएंगे तो 63 का अंतर आएगा। कितने का आएगा बालक? 63 का आएगा, डिफरेंट आएगा। बात समझिएगा। अब इसको घटाइए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10x है, ये कितना है? x है, तो घटे कितना बचेगा? 9x और माइनस ये कितना है? माइनस 10y है, प्लस में y है, कितना आ जाएगा बालक? 9y आ जाएगा, बराबर कितने के? 63 के। 9 हम कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितने के? 63 के। तो x माइनस y बराबर कितने का आ जाएगा बालक? 9 का 9 9 9 63।
अब x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 63 आ गया। अब वैल्यू पुट करा दीजिए बालक, अब वैल्यू पुट करा दीजिए। देखिएगा जो नंबर होगा x माइनस वाई बराबर 7 आना चाहिए। अगर हम 9 रखेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। 8 रखेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा। 7 रखेंगे, 7 में से 0 घटाएंगे 7 आएगा। तो बात समझिएगा, जो यही पूछा गया है ना, तो यदि मूल संख्या में इकाई अंक का यक्स हो तो संभवतः मान हो सकता है, इकाई अंक का संभवतः मान क्या हो सकता है, 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9, क्योंकि 9 रखोगे, 9 में से 2 घटाओगे तब 7 आएगा। अगर यक्स की वैल्यू हम देखिएगा संभवतः मान कितना हो सकता है, अगर यक्स की वैल्यू हम कितना रख दें, यक्स वैल्यू 9, वाई का वैल्यू रख दें 2 तो तब भी 7 आएगा। यक्स वैल्यू 8 रख दें, वाई की वैल्यू 1 रख दें तो भी 7 आएगा। यक्स वैल्यू कितना रख दें, 7 रख दें, वाई का वैल्यू 0 रख दें तो भी 7 आएगा। तो यक्स का संभवतः मान कितना हो सकता है, इकाई अंक का 7, 8, 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में। यूपीएसआई में जो क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछने का 90% चांस बैठेगा, 10% छोड़ दे रहे हैं ना आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम डायरेक्ट लगवाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट सवाल लगाना है, ये नहीं ज्यादा यक्स फैक्स मानना जरूरत नहीं है। देखिएगा, ये देखिएगा, अब बात समझिएगा। अगर देखिएगा इसका जो मान होता है, देखिए ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, दोनों अलग अलग है ना। अब ये इसका मान का है घनमूल निकाला, इसका का है ये अंदर आएगा गुणा हो जाएगा, बात समझिएगा। ठीक है, ये अंदर आएगा, जैसे कह दिए यहाँ 3 है तो ये अंदर आ जाए 3 त्रिक का 9 बन जाएगा ना। और ये का है घनमूल निकालने के लिए बात कर रहे हैं, दोनों बात अलग अलग है ना, बात समझिएगा। अब देखिए कितना है, 6 काड़ीम 3, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब कितना है 2 है, यहाँ 3 काड़ीम 4, यहाँ कितना है 4 काड़ी में 5 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना, बात समझिएगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, बालक समझिएगा, थोड़ा समझ, हम डायरेक्ट लगाएंगे, हाँ डायरेक्ट समझना है आपको। देखिएगा अब देखिए 6, यहाँ कुछ नहीं 2, यहाँ कितना है देखिएगा 6, 2, उसके बाद यहाँ का है 3, यहाँ का है 4। अब बालक इसका ले लेना का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बालक, 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। अब देखिएगा ये 6 है, इसमें 12 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 बार जाएगा। आप लिख सकते हो 3 घाते 2, बात समझिएगा। हाँ, अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब का है 2 है। अब 2 का इसमें 12 भाग दोगे, 2 का इसमें 12 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 घाते 6। ठीक है, हेलो, हाँ आवा 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 पंकज। चला देखिएगा, देखिए बालक, अब देखिएगा ये कितना है, देखिएगा फिर से समझ लीजिए, देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं 2 है, 3 है, 4 है, इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। इसका एलसीएम ले लेना ना, सीधी बात। अब देखिए 6 है, अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 6 दूना 12, मतलब लिख सकते हो 3 घाते 2। ठीक है बालक, अब उसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है। अब 2 का 6 में भाग दोगे कितना, 2 का 12 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, मतलब 2 घाते 6 आ गया। अब देखिए यहाँ कितना है 3 का अगर मतलब 12 में 3 का भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 घाते 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ कितना है 12, अब 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 5 घाते 3 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ गया, 3 त्रिक का 9, ये देखिए 2 घाते 6 का मतलब कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ आ गया बालक कितना 64। अब 4 घाते 4 मतलब कितना, 4 चौक 16 चौका 64, चौका कितना 256, यहाँ आ गया कितना बालक 256 आएगा। ये 5 25 पंजे 125। अब जो मान सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, जो सबसे छोटा है सबसे छोटा माना जाएगा। अब पूछा कहा गया है, देखिए सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 256। 256 किसकी वैल्यू है बोलो, 256 वैल्यू है कितना, 3 काड़ी में 4 के, 3 काड़ी में 4 के ना है, 3 काड़ी में 4 है ऑप्शन में, 3 काड़ी में 4, हाँ ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट है आपका। अगर ये पूछा जाता सबसे छोटी वैल्यू बताइए तो सबसे छोटा कौन है, 9 है ना, सबसे छोटा ये 3 त्रिक का 9, मतलब इसका ऑप्शन का है 6 काड़ी में 3। ठीक है बालक, सबसे छोटा पूछा जाता सबसे छोटा मान कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आ जाएगा 6 काड़ी में 3। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कम रहेगा वो कम मान वाला, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगा वो ज्यादा मान वाला, ये आंसर हो जाएगा। करना कैसे है, जो ये 6 यहाँ कुछ नहीं 2 3 4 का एलसीएम ले लेना है, तब ये जो नंबर है उसी में क्या कर देना, भाग देना। देखिए
6 का 12 में हम 6 भाग दें, 6 दूना 12, 2 बार गया मतलब 3 घाते 2, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 2 है, ठीक है। अब इसमें भाग दिए 6 बार गया तो 2 घाते 6। अब देखिए यहाँ कितना है 3 है, अब 12 में 3 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 घाते 4 आ गया। यहाँ देखिए 4 है तो 12 में 4 का भाग दो 3 बार जाए, 5 घाते 3 आ गया। तो वैल्यू यहाँ 9 आया, 64 आया, 256 आया, यहाँ कितना आएगा बालक 125 आएगा। एक है कट गया ना, देखिएगा 125 आएगा। अब इस देखिए इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं ये जान लीजिए। इसमें सवाल ये बनते हैं, सबसे छोटा वैल्यू बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में सेट करना ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना रहता है। तो आप अगर इस क्रम में आप निकाल लिए तो आप इसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर कहे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर कहे, सबसे छोटी संख्या कहे सबसे बड़ी संख्या आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये सवाल एकदम ट्रेंडिंग में है, कहीं ना कोई भी एग्जाम दोगे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है बालक। ये सब नंबर सिस्टम सवाल उठते हैं। और घातांक का रेडिस आप पढ़ोगे, ठीक है, वर्गमूल घनमूल यहाँ से ये सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक छात्र से किसी संख्या को कितना 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या को लिख ला, उससे ना, हाँ सही है, उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया। अंततः उसका उत्तर सही उत्तर से कितना 225, सही उत्तर से बालक कितना 225 अधिक आ गया। तदनुसार वह संख्या क्या थी, ठीक है बालक। अगर हम कह दें, जैसे हम कह दें बालक, अगर 2/7 है, अगर हम कह दें ऐसे भाग, जैसे ऐसे करना है, अब बात समझिएगा, 5/7 भागे 2/7 है। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5/7 गुणे 7/2, बात एक ही हो जाएगा कि नहीं। जब ऐसे पलट दोगे इसको तो ये जो भाग है चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा गुणा में, जब बदल दो गुणा रहेगा तो भाग में, भाग रहेगा तो गुणा में हो जाएगा। इस बात से सहमत हो। तो ये भाग है, जब ऐसे बदल दोगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए बालक क्या करना है। देखिए जब आप जैसे 8/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, जब आपने गलती से 8/17 से विभाजित कर दिया तो आपका 225 अधिक आ गया। अब ये भाग दिया गया है, हाँ देखिएगा 8/17 से भाग दिया गया, तो इसको हम बदल देंगे तो 17 हाँ यहां देखिए, ठीक है, 8/17 से भाग दिया गया, जब इसको हम बदल देंगे ये कितना हो जाएगा 17/8 का हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा। अब देखिए माइनस कितना 8/17, तब अधिक कितना है 225 के अधिक है, ठीक है बालक, कितना अधिक है 225 का है, अधिक है 225 का है, अधिक है ना, ठीक है। जब इसको हम बदल देंगे 17/8 में से जब 8/17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 225, यही का है दोस्तों, अधिक है। अब आप सुने होंगे कक्षा 2, 4, 5 में आपको मैडम जी बताए होंगे गुणा करना, इसका गुणा इधर कर दीजिए, 17/17 में कितना होता है बालक, इसका गुणा इधर कर दो, 17/17 में होता है 289, 17 का वर्ग, और इसका गुणा इधर कर दो 8×8 = 64। अब देखिएगा इसका गुणा इधर कर दोगे, इसका गुणा इधर कर दोगे, कितना आ जाएगा, चाहे इसको हम यक्स मान लें, चाहे इसको हम यक्स मान लेंगे तो भी बराबर करा देंगे, चाहे यूनिट मान लेंगे तो भी बराबर करा देंगे, जैसे आप विचार करें। देखिएगा अब एक अगर हम यक्स मान ले रहे हैं, इसको यक्स मान लेंगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम यूनिट मानेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका इधर गुणा कराओ 17/17 में 289, इसका इधर गुणा कराओ 8×8 = 64। अब 289 में से अगर 64 घटा दोगे तो 225 यक्स आ जाएगा, और बटा अब देखिएगा यही 8 × 17, कितना बालक 8 × 17 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 8 × 7 = 56, ठीक है, कितना 8 × 17 कर दोगे 8 × 7 = 56 के 6, ठीक है बालक। ठीक है, देखिएगा 8 × 7 = 56 के 6, हाथ से लगा 5, 8 करना 8 और 5 13, और बराबर कितने के 225
25 की। ठीक है, ए है कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो गया बोलो 136। अगर हम यही यक्स ना मानते तो एक यूनिट बराबर 136 का आता, तब यूनिट में हो जाता। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आपका आंसर हो गया 136, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट है। ठीक है बालक, ये सब क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस बनेंगे और उतना ईजी भी नहीं बनेंगे कि देखते ही आप उत्तर की प्राप्ति कर लो, और इतना टफ भी नहीं बनेंगे कि आप ना लगा पाओ। ठीक है, आप लगा लोगे कब? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है, तो यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है बालक, तो वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? इसका एक फार्मूला होता है, देखिए इसका बेसिक लगाएंगे समय ज्यादा लगे, आप डायरेक्ट मेथड 2 देखिए। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है, तो यदि वही संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सेकंड भाजक और कितना प्रथम शेष, प्रथम शेष। ठीक है, प्रथम शेष में सेकंड भाजक का भाग दोगे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन सब लोग जानते हैं, आपको पता होगा 115 में और 35 का भाग दोगे जो आएगा रिमाइंडर वही शेष बचेगा, सबको पता है। लेकिन एक कंडीशन और है, इसमें एक कंडीशन है, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए तभी उत्तर तय होगा, अन्यथा उत्तर तय नहीं होगा। तो हमारी इंडिविजुअल की क्लास लोगे नंबर सिस्टम में हम शेष रिमाइंडर पढ़ाते हैं तो वहां पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल में यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होना चाहिए, बस सीख लीजिए। तो ऐसे है, देखिए 280 में जब भाग दे रहे हो रिमाइंडर बच कितना रहा? 115 बच रहा है, और जब भाग दोगे किससे? 35 से, शेष क्या आएगा? यही कंडीशन है, लेकिन यही 280 इससे 35 से डिवाइड होना चाहिए। 280 35 से डिवाइड है तो उत्तर तय होगा, अगर 280 35 से डिवाइड नहीं है तो उत्तर तय नहीं होगा। नोट लिखना चाह रहे हो नोट लिख सकते हो। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए बालक? विभाजित होना चाहिए। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होगा तभी उत्तर तय हो पाएगा, अन्यथा नहीं तय हो पाएगा। तो पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, हाँ सही है, 280 35 से कहा है दोस्तों डिवाइड है। तो अब क्या करना है? सेकंड भाजक प्रथम शेष, समझ में? सेकंड भाजक प्रथम शेष का मतलब कह सकते हो, तो 35 में किससे भाग, 35 115 में किससे भाग दोगे बालक? 35 से। ठीक है, 35 से भाग दोगे तो 35 तिहाइयां कितना होता है? बात समझिएगा, एकदम बेसिक से लगा दें। 35 दूना 70, 35 तिहाइयां होता है 105, रिमाइंडर कितना बचा? 10 दोस्तों, यही शेष बचेगा, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, समझ में आया? समझ में आया? बोलो डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? बताइए। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? बात समझिए, दो संख्याएं, पहली संख्या हम मान लें 2x और दूसरी संख्या मान लें कितना? 2y। ठीक है, अब अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा बालक? एलसीएम आ जाएगा कितना? 2 तो रहेगा और एक्स वाई ना, सही है। देखिएगा अगर इसका एलसीएम पूछा जाए 2 हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना? 2x 2y का एलसीएम कितना हो? 2xy हो जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर है बालक? यही 84 के बराबर है। अब इसको कटा दोगे तो xy बराबर कितना आ गया? 42 आ गया, xy बराबर 42 आ गया। अब मतलब जो वो दोनों संख्याएं हैं अगर उसका गुणा कराओगे आप कितना आएगा? 42 आएगा। ठीक है, जो दो संख्याएं हैं उसका गुणा कराओगे कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। अब 42 का मतलब है, अब जो 42 है इसका हमें कैसा करना है? मतलब सहभाज, सहभाज का मतलब समझते को प्राइम नंबर, को प्राइम का नंबर, को प्राइम मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिसका मासा कितना हो बालक? 1 हो, एचसीएफ कितना? 1 हो। ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना? 1 हो, वह अभाज्य हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे हम कह दें 12 और 11, एक कैसी नंबर, एक कैसा नंबर? को प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। सही है बालक, एक को प्राइम नंबर। तो x इंटू वाई बराबर, अब इसका हम को प्राइम नंबर उठाएंगे, तो को प्राइम नंबर उठाएंगे बालक, तो x बराबर कितना आ जाएगा?
तो क्या पूछा गया, उन संख्याओं का योग कितना होगा। हाँ, यक्स बराबर आ जाएगा बालक, बात समझिएगा, यक्स बराबर हो गया, अगर यक्स बराबर हो गया 7 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 सते 42, 6 सते कितना होगा 42 हो जाएगा। ये का है को प्राइम नंबर। तो पूछा गया है का उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसमें 7 से गुणा करा दिए, 7 दूना 14, इसमें 6 से गुणा करा दिए, 6 दूना 12। अब दोनों का योग कर दोगे 12 और 14 कितना हो गया बालक 26। तो उन दोनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का जो योग हो जाएगा बालक कितना होगा, देखिएगा 26 हो जाएगा। ठीक है बालक, उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आया। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 देखिए, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बालक, देखिएगा 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। थोड़ा बात समझिएगा, देखिएगा 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसका वेग मतलब का जिसकी चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। अब बात समझिएगा, जो ट्रेन है किसी पुल या किसी ट्रेन को या किसी प्लेटफार्म को पार करने में कब पार कर पाएगी। जैसे एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे ए हो गया का आपका 600 मीटर का हो गया, 600 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है। कितना है 600 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। अब ट्रेन यहां से आया और ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ट्रेन कब पार कर पाएगी है, अब मतलब ट्रेन कब पार कर पाएगी, एक 600 मीटर दूरी ये तय करेगी, अब 150 मीटर ये दूरी तय करेगी, तब ट्रेन पार कर पाएगी। टोटल दूरी कितना तय, 600 प्लस 150 750 मीटर की दूरी तय करेगी, तब ट्रेन उस प्लेटफार्म को पार कर पाएगी। इसका कहने का ये तात्पर्य है, जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म, किसी पुल या किसी सुरंग को पार करेगी अपने दूरी के बराबर, और उस प्लेटफार्म या रेलगाड़ी जो भी ट्रेन रहेगा सुरंग के दूरी के दोनों का मतलब दोनों को योग के बराबर जब दूरी तय करेगी तब उसको पार कर पाएगी। और इसमें खंभे और जो आदमी या कोई आदमी है कोई खम्मा है वह ट्रेन उसको मतलब ट्रेन की लंबाई बराबर कितना होगा, जब ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी। एक व्यक्ति को पार करने में जितना दूरी तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी। ट्रेन अब मतलब खम्भे और व्यक्ति की किसी की लंबाई था जो है लंबाई नहीं माना जाता, मोटाई। ठीक है, ट्रेन के सापेक्ष। चलिए देखिए क्वेश्चन पा जाइए। अब बात समझिएगा, 150 मीटर है, 150 मीटर ये हो गया, और प्लस ये कितना है बालक 600 मीटर है, और बटा आपको पता है क्या पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटा चाल। सबको पता है कि नहीं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो टी बराबर क्या हो, समय बराबर दूरी हो गया और चाल दे दिया गया कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए का है मीटर है, एक का है किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक का है मीटर है और एक का है बालक किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको 5/18 से अगर हम गुणा करा देंगे, एक किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब ऊपर करा गुणा करा देखिएगा, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 750। ठीक है, और बटा कितना 50 × 5 है 18 ऊपर चला जाएगा, इंटू कितना 18। सहमत हो इस बात से, सही है, या 0 0 से कैंसिल हो गया। 25 तिया 75, 18 तिरिक 54 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड 54 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। ठीक है, 54 सेकंड में। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो देखिएगा दो संख्याओं का अंतर 3 है, बात समझिएगा। ठीक है ना, यह दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर कितना 39 है, तो बड़ी संख्या बताना है। दो संख्या मतलब x - y बराबर कितने के 3 के। x - y माना ये a - b माना, बात एक ही हो गया ना। तो x - y बराबर या a - b माने तब ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सूत्र लगेगा और सूत्र में आप a और b से याद करते हो आप लोग। देखिएगा
चाहिए। देखिए यह दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 39 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अगर हम दो संख्या मान लें a माइनस बी बराबर कितने के 3 के, a माइनस बी बराबर कितने के 3, देखिएगा यह दो संख्याओं का अंतर 3 है, बात समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर कितना 39, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब समझ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितने के 39 के। अब आप सुने हुए कतो, कहाँ सुने हुए देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये किसका सूत्र होगा, वर्गांतर का, वर्गांतर का सूत्र मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, समझ रहे हो ना। इसीलिए देखिए एक्स वाई रखते हैं, थोड़ा कम समझ में आता है। देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक हो गया वर्गांतर सूत्र, वर्गांतर का सूत्र, जब वर्गांतर का सूत्र हो गया तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी आया नहीं आया, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं का एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी बराबर कितने के 39 के, ए माइनस बी बराबर दे दिया गया कितना 3, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी इंटू कितना 3 बराबर कितने के 39 के। अब इसको कटा दीजिए, कितना आ गया बालक 13 आ गया, तो ए प्लस बी बराबर कितने के 13 के, सही है, ए प्लस बी बराबर कितने के 13 के। ये सूत्र नोट कर लिया ना, देखिएगा ए प्लस बी कितने का आ गया 13 के, ए प्लस बी बराबर 13 के। अब देखिएगा क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछा गया है, तो देखिएगा ए प्लस बी बराबर 13 के और a माइनस बी बराबर कितने के 3 के। अब हम किसका वैल्यू निकाल लें, एक वैल्यू निकाल लें, देखते हैं a का वैल्यू बड़ा आएगा बी का वैल्यू, एक वैल्यू निकाल लें, a प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा 2a बराबर कितने जोड़ दोगे कितना 16, तो a बराबर कितना आ गया 8। अब a बराबर 8 आ गया, a प्लस बी बराबर कितना 13, b बराबर कितना आ जाएगा देख लीजिए, ऐसे दिख रहा है 5 आ गया, a बराबर 8, b बराबर कितना 5, तो बड़ी संख्या का होगा 8 होगा, 8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक। अब देखिएगा छोटी संख्या पूछा जाता है, का है बालक, का है छोटी संख्या, का है बोलो कितना है 5 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, यही कहा गया ना, दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से संतरे खरीदता है एवं 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बात समझिएगा, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, ठीक है, और उसको देखिएगा 3 रुपए में कितने की दर से बेच देता है ना, देखिएगा 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है बालक। अब इसका गुणा ऐसे तिक्का तिक्का कराइएगा, इसका गुणा यहाँ करा दीजिए, कितना आ गया 3 दूना 6, इसका गुणा इधर करा दीजिए, कितना आ गया 5 करना 5। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया का बालक आपका एसपी, ये जो निकल का आएगा, ये निकल का आएगा आपका सीपी, ये जो निकल का आएगा ये आएगा आपका एसपी। 5 चीज कितने में बेच रहे हो 6 में, तो प्रॉफिट कितने हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ बालक कितने 1 की, और किस पर 5 पे, और गुड़े कितना 100, 20 पंजे 100, कितना आ गया बालक 20% आ गया, 20%। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है एवं अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है, ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट और प्रदान की जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1140 रुपए आ जाए। एक है बट्टे का क्वेश्चन है दोस्तों ना, बट्टा पढ़े हो ना। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। बात समझिएगा, पहली छूट देखिएगा, पहली छूट। अब अंकित मूल्य कितना है 1500। अब 1500 पे दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पहला एक कंडीशन है हम 20% निकाल लें, 1500 का 20% निकाल के फिर 1500 में से घटाएं, या तो डायरेक्ट हम कहाँ निकाल लें 1500 का 80% निकाल लें, डायरेक्ट हमारा जो एसपी आएगा वही निकल जाएगा। तो पहली छूट से हमसे कोई वास्ता है नहीं, तो इसका हम डायरेक्ट 80% अगर निकाल ले रहे हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, 15 8 120, कितना आ गया 1200। जब आपका अंकित मूल्य जो आपके यहाँ वस्तु है उसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 1500 है, 1500 जब 20% डिस्काउंट दोगे, 1500 का 80% बेचोगे, तो अगर जो खरीदने वाला व्यक्ति है कितनी खरीदेगा 1200 रुपए खरीदेगा। लेकिन जो दूसरी छूट है देखिएगा, जो दूसरी छूट है कितना है देखिएगा, जो दूसरी छूट आप कितना अतिरिक्त छूट दिए आपको पता नहीं, लेकिन आप 1104 रुपए को उस व्यक्ति को दे दिए, जो खरीदने वाला व्यक्ति है 1104 रुपए में खरीद लिया। मतलब आप कह सकते हो 1200 माइनस कितना 1104, तो कितने के
रुपए। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता कितने रुपए छूट दिए हैं दूसरी छूट, तो आप कहते 96 रुपए का हमने छूट दे दी। लेकिन आपसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है। कहा बालक डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है कितना 96, लेकिन किस पर छूट दिए हैं, ना कि 1500 पे। इस बार आप छूट दिए किस पर, 1200 पर। किस पर, 1200 पर, बटा कितना 1200 इंटू कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96 कितना 8%। 8%। दूसरी छूट कितना है बालक 8%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 36,000 उधार देता है 4 वर्ष समाप्ति पर। हाँ देखिएगा, एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 है, सॉरी यहाँ 3600 उधार लेता है 4 वर्ष की समाप्ति पर 4,000 रुपए एवं एक वस्तु रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुका देता, तो उस वस्तु का मूल्य बताना है। तो ये तो साधारण ब्याज का सूत्र हो गया ना, साधारण ब्याज का। देखिएगा 3600 रुपए तो है उसके पास, 3600 रुपए मूलधन है, प्लस इस पर जो ब्याज दिया गया तो वही तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब 3600 का कितना निकाल लोगे, कितना 15%, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, बटा कितना 100। ठीक है बालक, अब 2 जीरो 2 जीरो कटा दोगे। ठीक है, अब 2 जीरो 2 जीरो कटा दोगे। अब गुणा करा दो, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60 और कितना हो जाएगा, देखिएगा 15 चौका 60 और उसके बाद कितना 36। ठीक है, अब इसका गुणा करा दोगे 0 और 0 तो मान लीजिए रहेगा 36 6 हासिल लगा 3 और 6 18 3 21 2160। अब 3600 ए है, 3600 इसमें और प्लस कर दोगे 0 6 और 7 5 5760 आ जाएगा। कितना 5760। अब बात समझिएगा, अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, ये टोटल कितना आ जाएगा 2160, इसमें प्लस कर दो कितना आ जाएगा 5760। अगर ये पूछा जाता सिर्फ आपको उस व्यक्ति को देना वापस कितना करना है, वापस कितना करना 5760 रुपए, 5760 रुपए वापस करना है। लेकिन उस व्यक्ति ने, उसके पास पैसा कम था, उस व्यक्ति ने 4000 रुपए दे दिया और एक वस्तु दे दिया। ठीक है, 4000 रुपए दे दिया और एक वस्तु दे दिया। तो अब 5760 रुपए उस व्यक्ति को देना था, लेकिन उन्होंने 4000 रुपए दिया और एक वस्तु दिया, तो वस्तु की कीमत क्या होगी बालक, तो वस्तु की कीमत हो जाएगी, तो वस्तु की कीमत हो जाएगी कितना बालक 5760 में से अगर आप 4000 घटा दोगे तो जो आएगा तो वही तो वस्तु की कीमत होगा। तो कितना 1760 आएगा का, हाँ 1760 रुपए, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है 1760। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। बात समझिएगा, अब देखिएगा 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 120 सेकेंड। 120 सेकंड में वो लोग मतलब वो घंटियां बजेंगी। कितना 120 सेकंड में, मतलब देखिए 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर अगर घंटियां बज रही हैं तो दोबारा कब बजेगी, 120 सेकंड बाद दोबारा फिर एक साथ बजेगी। मतलब एक साथ अगर बजी होंगी तो एक साथ अगर घंटियां एक तीनों, मतलब जितने घंटियां हैं 1 2 3 4 5 6 6 घंटियां एक साथ अगर बजी होंगी तो 120 सेकंड बाद, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट बाद फिर दोबारा बजेगी। इसको लिख सकते हैं हम कितना, 2 मिनट। कितना लिख सकते हैं, 2 मिनट। ठीक है बालक, लेकिन ये पूछा गया है 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट में एक साथ वे कितनी बार बजेगी, तो कितनी बार बजेंगी 30/2 और प्लस 1, इसको कटा दोगे 2 एकम 2, यहाँ कितना 15, इसको जोड़ दोगे 15 1 16, कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेगी। बोलो अब कहानी ये फिट हुआ तो यहाँ एक कहानी लफ्ज जोड़ दे है। हाँ कहानी ये है, इसमें एक एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा जाता है, जैसे आप सुने होंगे, जैसे हमें पेड़ लगाना है
मतलब दो मतलब 1-1 मीटर पे पेड़ लगाना है। तो अब देखिए कितना है, टोटल 2 मीटर जगह है, तो हमें 1-1 मीटर पे पेड़ लगाना, तो पेड़ लगाएंगे, ये देखिए एक पेड़ यहाँ लगाएंगे, एक पेड़ यहाँ लगाएंगे, एक पेड़ यहाँ लगाएंगे, 1 मीटर ये 1 मीटर ये हो गया, कितना पेड़ आया, 3 पेड़ आया, 1 पेड़ एक्स्ट्रा हो गया। तो वही जब घंटियाँ बजती हैं, यही कहा गया 30 मिनट में कितना बार बजेगी, इसमें भाग दोगे, एक जो आता है एक एक्स्ट्रा आता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। ठीक है बालक, समझ में आया। जैसे कहानी है, जैसे एक फीता है 10 मीटर है, उसको 1-1 मीटर पे काटना है, कितना बार काटोगे, 9 ही बार काटना पड़ोगे, एक एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, यहाँ जब 30 मिनट आया है तो एक एक्स्ट्रा वाला इसमें घट जाता है, तो वही क्या कर दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें भाग दोगे तो 15 आएगा, लेकिन एक बार घंटियाँ जब बजी होगी तब तो स्टार्ट हुआ होगा। 15 बार तो इसका अंतराल आया है, 15 बार अंतराल आया है। बात समझिएगा थोड़ा, जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ हो गया, देखिए 1 बार बजी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 1 2 3 4 5, 5 अंतराल आया है। कितना, 5 अंतराल आया है, ये अंतराल है कि बजी कितनी बार होगी, 6 बार। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, समझा, इसलिए एक जोड़ दिया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 2003 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है बालक, यह संख्या मतलब इसको निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको बालक क्या बोलते हैं, भाग विधि द्वारा आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। कि कौन विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। बात समझिएगा, जैसे कह दिया जाए, देखिएगा 2203 है, अब इसमें भाग विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करोगे, 2-2 जोड़ा बनाया जाता है, 2-2 जोड़ा बन गया, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से 4, देखिएगा 4 चौका 16, बचा कितना आपका 6 बचा। अब 0 3 उतार लीजिए। ठीक है बालक, अब कितना बार जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, भाग विधि द्वारा इसके करीब आना है। हाँ, अब ले जाइए 7 बार, कितना, 7 बार, 7 7 49, हाथी लगा 4, 7 8 56, 4 60, कितना आ गया, यहाँ 603 है, यहाँ कितना है, 609 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है बालक, हम किसका वर्ग ले जाएंगे, किसका वर्ग बन, देखा यही कहा हुआ, छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 2003 में क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिएगा ये कितना आ गया, 609 आ गया, ये 609 आ गया, यहाँ कितना है, 603 है। तो जोड़ना का है आपको, इसमें देखिएगा 603 में से 609 घटाओगे, माइनस में आएगा, तो वही तो हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 6, यही 6 जोड़ दोगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। एक कंसेप्ट आपको ध्यान ये रखना है, अगर देखिएगा ये 603 आया है, अब यहाँ देखिए कितना 609 आ गया, जब यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है ना, एक्स्ट्रा आ गया, 609 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें 603 में आप क्या जोड़ोगे, 609 हो जाएगा, 6 जोड़ोगे तभी ना 609 हो जाएगा, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, किसका, 47 का। अगर यही 603 से कम होता तब ये कहता कौन संख्या घटा दिया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ रहे हो ना। तो अगर आप 47 का वर्ग करोगे, 47 का वर्ग करोगे, 47 गुणे 47 कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, देखिएगा 47 गुणे 47 कर दोगे तो आ जाएगा आपका, देखिएगा 2209 आ जाएगा। कितना, 2209। अब ये कितना दिया गया है, 2203 दिया गया। का जोड़ रहे हो, 6 जोड़ रहे हो ना, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो वह संख्या बताइए। हाँ, देखिए माना संख्या 100, माना संख्या कितना, 100 है, पहले 10% का किया गया, 10% का किया गया, बढ़ाया गया 110/100, फिर 10% घटाया गया 90/100। ठीक है, या 10 से 100 निपट गया, 2 0 2 0 से निपट गया, 11 9 99। पहले 100 था, अब 99 हुआ, तो कितने कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने के, 1 यूनिट की कमी हुई। अब 100 पे अगर हम कहें 100 पे 5 कमी हुई तो 5% कमी, 100 पे 10 कमी हुई 10% कमी, 100 पे 100 के बजाय 110 हो गया, 10% वृद्धि हो गया। अब इसका अगर परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो यही 1 कमी होगी, तो अगर प्रतिशत निकालोगे तो 1/100 और परसेंटेज में चेंज करने के 100 से गुणा कराओगे, 100 कैंसिल हो गया, यही 1% आ गया। लेकिन निकालना नहीं है, देखिए 100 है, 99 आ गया, तो यही 1% की का हो गई बालक, कमी हो गई आपकी, 1% का हो गई, कमी हो गई, यही आंसर है। ठीक है, एक इसका और होता है मेथड, x प्लस वाई। देखिएगा आप लोग, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई और प्लस x y बटा
100 होता है। लेकिन बस फर्क कितना, जो माइनस बना उसको माइनस में रखना पड़ेगा आपको। देखिएगा 10 माइनस कितना 10, 10 और माइनस 10 प्लस कितना 10 गुणे कितना -10 और बटा 100। या प्लस माइनस कैंसिल हो गया, या 0 0 से कैंसिल हो गया। इसको गुणा करा दो -1 का मतलब कितना हो गया, -1 का मतलब क्या हो गया, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। जो चीज़ें न समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, 2490 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या 0.56%, दूसरी संख्या 0.8% के बराबर है तो संख्या बताइए। पहली संख्या देखिएगा, पहली संख्या 6.5% है, पहली संख्या हम मान लें। यदि एक संख्या का, देखिएगा यदि एक संख्या का मतलब यक्स का 6.5% बराबर y का, देखिए दूसरी संख्या मान लीजिए y का कितना 8.5%। ठीक है, या परसेंटेज कट गया, दशमलव कट गया, कटा दीजिए 5 से, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा कितना 17। ठीक है, पहली संख्या का है बालक यक्स है, दूसरी संख्या का है y है। देखिएगा यक्स बटा वाई, देखिएगा यक्स बटा वाई, यक्स बराबर का दिख रहा है आपका 13, y बराबर का दिख रहा है आपका 17। ठीक है, अगर ये पूछा जाता उन संख्याओं में रेशियो बताइए तो 17 संबंधित 13। ठीक है, अगर पूछा जाए 17 संबंधित 13 उन संख्याओं में रेशियो है। लेकिन ये कहा गया है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 2490 है, 2490 है। और ये बताना है तो संख्याएं हैं 2490 है, तो संख्याएं हैं, मतलब आप कह सकते हो कि इसको जोड़ दीजिए कितना 30 यूनिट बराबर कितने के 2490 के, 30 यूनिट बराबर कितने के 2490। देखिए 17 और 13 जोड़ दें कितना आ गया 30, 30 यूनिट बराबर कितने के, 30 यूनिट बराबर कितने के 2490 के। तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 का नाम 3, इसको कटाइए 3 8 24, 3 3 का 9, कितना आ गया बालक 83 आ गया। कितना आ गया 83, हाँ 3 8 24, 3 3 का 9। 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के 83 के। अब 17 यूनिट बराबर कितने के, ठीक है बालक 17 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा, 17 यूनिट बराबर आ जाएगा बालक 17 17 3 51, एक एक सब में है यार। और 13 यूनिट बराबर 13 13 3 39, 17 3 51, ये भी नहीं होगा, ये भी है। देखिएगा अब इसका अगर हम गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे कोई भी, और 17 बराबर कितने के देखा 83 गुणे अगर 13 करा देंगे, 3 3 का 9, बात समझिएगा, और 3 8 24, और ये हो गया 9 7 8 2 10, 1079 1079 1079, दूसरा आंसर 1079, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो ए आ जाए कितना, यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना 1079, यहाँ आ जाएगा कितना आपका 1411। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 83 के, तो 17 यूनिट बराबर कितने 1411 के, और देखिएगा 13 यूनिट बराबर दोस्तों कितने 13 यूनिट बराबर 1079 के। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर डी का है आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को का है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज तक वो कमेंट ना करा देखा है आज। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हो गया, एक ही सवाल था, इसको कमेंट बॉक्स कमेंट कर देना है, इंतजार रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।